नमस्कार, चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। आज दुनिया बदल रही है। टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया की सारी समस्याओं हम सॉल्व कर सकते हैं। उसमें ज़रूरत होती है आपके विल की, आपकी ताकत की, आपकी शक्ति की, संगठन की, देश के लोगों की और देश में बैठे राजकारणियों की। मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा कि दुनिया का सबसे लंबा अंडर वाटर टनल जापान चीन को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 150 किलोमीटर है। अंडर वाटर टनल। आज जो न्यूज़ देखे, जर्सी सिटी और न्यूयॉर्क के बीच इतनी कितनी सारी टनलें बनी हुई है उस जमाने में 100 ईयर्स एगो। तो आज कितने सारे नदियों को, नहरों को नदी के नीचे से पसार करके बनाई गई है। आज भारत में उस जमाने में भाखरा नंगल नेहरू के ज़माने में शुरू हुआ था और उसके बाद तो आज नर्मदा डैम, ये इंदिरा नहर जो रण में से पसार होती है, वो आज कितना कितना उपयोगी है। जो पानी भी दे सकता है, जो इलेक्ट्रिसिटी भी दे सकता है, फ्लड को भी कंट्रोल कर सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम समाज को, देश को, गरीबाई को दूर कर सकते हैं, देश को मदद कर सकते हैं और महंगाई कम कर सकते हैं, बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं एक और आगे की बात करता हूँ कि केवल एक इटारसी मध्य प्रदेश, यहाँ से प्रत्येक दिशा के लिए रेल यात्रा सुलभ है। एक ऐसा शहर जहाँ से भारत के हर जगह जाने के लिए रेल यात्रा सुलभ है। राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत ट्रेन भी यहाँ से रुक कर जाती है और इटारसी से आप मुंबई, दिल्ली, जम्मू तवी, जयपुर, हिसार, अमृतसर, हरिद्वार, लखनऊ, पटना, गया, अहमदाबाद, हावड़ा, जबलपुर, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रांची, नागपुर, अगरतला, तिरुनेलवेली, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मैसूर, रामेश्वरम इत्यादि सीधे ही यात्रा कर सकते हैं। ऐसा एक स्टेशन भारत में इटारसी, जहाँ से आप भारत के ज़्यादातर तमाम शहरों तक आप मुसाफरी कर सकते हैं। वो उस ज़माने से अभी तक में बनाया हुआ, और ऐसे भी हैं जो भारत में बनाए गए हैं कि जिसमें आप ये कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, अगर देश में जो टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, रेलवे जिस तरह विकास हो रहा है, उस ज़माने में मैंने पहले एक आर्टिकल्स में कहा था, उस ज़माने में पुणे बम्बई के बीच जो पहली ट्रेन एक इंसान ने उस ज़माने में बनवाई थी और उसमें अंग्रेज भी थे, ताता भी थे, सब मिलकर जो बनाई गई थी, वो पहली ट्रेन उस ज़माने में बनाई थी भारत में, जो आज ऐसी जगह बनाई थी पुणे और बॉम्बे के बीच। मुझे याद है, मैं पढ़ता था तब हम उसको सबसे ज़्यादा अहमियत देते थे। तो टेक्नोलॉजी के साथ सब कुछ बदलता है, ऐसा मेरा मान। चलो, मैं तो आज 81 ईयर्स ओल्ड हूँ। मैंने सोचा कि मैंने एक आर्टिकल्स, मेरे जैसे जो बुजुर्ग हैं, वडील हैं, उम्र के साथ जी रहे हैं, इनके लिए स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन्स के लिए विशिष्ट और वरिष्ठ नागरिक मनोचिकित्सक हिदेकी वाडा ने जो आर्टिकल्स लिखा था कि 80 वर्षीय वॉल नामक एक पुस्तक उसने प्रकाशित की, और जैसे ही उसने
पुस्तक प्रकाशित हुई उसकी बिक्री 5 लाख 500,000 प्रति योग के पार कर गई, जो अब सबसे अच्छी सेलिंग बुक बन गई है। मतलब प्रति जो उसकी प्रिंट 5 लाख से ज़्यादा लोगों तक चली गई, वो एक अच्छी सेलिंग बुक बन गई। यदि यह दर इसी तरह से जारी रहती है तो इस पुस्तक की बिक्री 10 लाख प्रिंट से ज़्यादा पार कर सकती हैं, जो इस वर्ष जापान में सबसे अच्छी सेलिंग बुक होगी। वो जापान का इंसान है जिसने ये बुक लिखी थी। डॉक्टर वाड़ा को बुजुर्गों की मानसिक बीमारी के वो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर वाड़ा ने 44 वाक्यों में 80 वर्ष की आयु के भाग्यशाली लोग बनने के रहस्य को संक्षिप्त में प्रस्तुत किया। और उसने जैसे कहा कि चलते रहो, पहला है उसका जो इम्पोर्टेंस, चलते रहो, हर रोज़ चलना, जितना भी हो सके चलो। जब आपको बढ़तरा होती है, अगर आप चिढ़ते हैं तो एक गहरी सांस लेना। तीसरी बात, उसने इस हद तक व्यायाम करे कि आपका शरीर कठोर मतलब थक न जाए, थकावट महसूस न करें। गर्मियों में एक एयर कंडीशन का उपयोग करते समय अधिक पानी पिए। ज़्यादा पानी पीना गर्मी में बहुत ज़रूरी है। डायपर गतिशीलता बनाने के लिए बहुत मददगार हैं। आप डायपर का उपयोग करना चाहिए। जितना अधिक मतलब चाहेंगे खाना चू करके, पीस करके, क्रश करके खाएंगे तो आपका शरीर और मस्तिष्क को ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। मतलब खाना ऐसे ही सीधे उतारने की जरूर, खाना जितना भी चाव के मतलब क्रश करके खाएंगे तो अच्छा हो गया। स्मृति में कभी उम्र बढ़ने का कारण नहीं है, लेकिन बल्कि मस्तिष्क के लंबे समय तक उपयोग के कारण है। आप ज़्यादा मस्तिष्क का उपयोग करेंगे तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी। बहुत अधिक दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर मतलब रक्तचाप और रक्त शर्करा स्तर को जानबूझकर कम करने की आवश्यकता नहीं। डू नॉट ट्राई आर्टिफिशियली टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर। उसका कहने का मतलब ये है, अकेले होने का मतलब अकेलापन नहीं है, लेकिन आराम के समय का आनंद लेना है। आप जब भी आराम में फ्रेश, तो आप यू एन्जॉय योर लाइफ। आलसी होना शर्म की बात नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। यह देखते हुए कि एक मोटर वाहन बुजुर्गों के लिए अधिक खतरनाक है, जापान ने चुपचाप एक आंदोलन शुरू कर दिया है कि बुजुर्गों को उनके ड्राइविंग के लिए भुगतान करने के लिए कहें, मतलब लाइसेंस के लिए। केवल वही करें जो आपको पसंद है। जो आप नफरत करते हैं उसे नफरत न करें। जब आप वृद्ध बड़े हो जाते हैं तब भी आपके पास सभी प्राकृतिक इच्छाएं हो सकती है। मतलब आपकी इच्छा शक्ति ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी है हमेशा घर पर न रहे। खाओ जो आप चाहते हो। थोड़ा मोटा भरावदार आंकड़ा खाने के लिए उचित है। सबको ध्यान से करें। जो भी करते हो वो ध्यानपूर्वक करने की ज़रूरत है। जो आपको नफरत करते हैं उनके साथ आप व्यवहार न कीजिए। उन लोगों के से नफरत न करें जिसके आप नफरत करते हैं। हमेशा टीवी न देखें। अंत तक बीमारी से लड़ने की बजाय इसके साथ सह अस्तित्व होना बेहतर है। मतलब जो बीमारी है उसको डाइजेस्ट करना सीखो, उसके साथ चलना सीखो। जब कार हमेशा एक रास्ता खोज लेगी। जब कार पहाड़ तक पहुंचती है, एक जादू है जो बुजुर्ग को खुश करता है। हर तकलीफ, हर परिस्थिति आपको अपने आप रास्ता करके इस रास्ते से सफलता की सीढ़ी तक ले जाएगी।
ताज़े फल और सलाद खाए। ज़्यादा फल खाने की ज़रूरत, सीज़न के मुताबिक हर फल आपको खाना चाहिए और खाने के वक्त आपको सलाद का उपयोग करना चाहिए। 10 मिनट के भीतर आप स्नान का समय स्नान करने के लिए ज़्यादा समय का उपयोग मत कीजिए। 10 मिनट बहुत हो गई। यदि आप सो नहीं सकते हैं तो अपने आप को सोने के लिए प्रेशर न किए, नींद अपने आप आ जाएंगी। मस्तिष्क की गतिविधि के सुधार करने के लिए खुशी से ये चीज़ें करने की सबसे सुविधाजनक आपको जो खुशी मिलती है वो चीज़ आप कीजिए। जो आप कहना चाहते हो दिल खोल के कह दीजिए। अंदर दिमाग में मत रखिए, जो भी कहना है तो खुल कर चाहिए। तो अगर आप अधिक चिंता करेंगे तो आपके हेल्थ ऊपर इफेक्ट होती। जितनी जल्दी हो सके पारिवारिक डॉक्टर ढूंढें। पारिवारिक मतलब परिवार के सभी सभ्यों के साथ आप जीना सीखिए, उसके साथ बैठिए, उसके साथ संवाद कीजिए, उसके साथ एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। बहुत धैर्यवान मत बनो या अपने आप को दबान न करो। जो बूढ़े आदमी बनने में कुछ भी गलत नहीं है। कोई कहे कि आप बुरे हो, कोई कहे आप मूर्ख हैं, कोई कहे आप जिद्दी हैं, आप दिमाग पर मत लो। आप जो भी हैं, आप बुरे हो तो बुरे हो, अपने आप को एक्सेप्ट करो। कोई कहता है उनसे साथ आप बहस ज़्यादा मत कीजिए। जो आपको दलील करेंगे तो आप उसके साथ रह नहीं पाएंगे, क्योंकि जिसके पास नॉलेज नहीं है उसके पास दलील करने से आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। कभी कभी आपके शब्दों को बदलना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरत पड़ने पर आपको आपके शब्दों में चेंज करने की ज़रूरत है। और जीवन के अंतिम चरण में डिमेंशिया जो मनोभ्रंश, वो ईश्वर का एक उपहार है ऐसा समझिए। आप भूल जाते हो, डिमेंशिया होता है। कितने लोग हैं जो भूल जाते हैं, तो वो ईश्वर की दी हुई एक गिफ्ट है ऐसा समझ लो। सीखना बंद करो और तुम बूढ़े हो जाएंगे। जो अगर सीखने का बंद करेंगे तो आप बूढ़े हो जाएंगे। मतलब जिंदगी पर्यंत आप स्टूडेंट हो, आप कंटिन्यूसली सीखिए। जैसे आज मैंने अपने टेक्नोलॉजी को उपयोग करके अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ जीने की कोशिश कर रहा हूँ और उसमें मैं सफल रहा, क्योंकि हर 10 साल से मैंने YouTube पर अपना वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि महिमा के लिए लालची मत बनो। जो कुछ भी आपके पास है वह काफ़ी अच्छा है। आप प्रशस्ति के लिए प्रयत्न मत कीजिए। जो आजकल प्रशस्ति सोशल मीडिया में जो लोग धार्मिक लोग हैं, जो लोग भी कुछ करते नहीं हैं, राजरानी है, वो अपनी प्रशस्ति के लिए कुछ करते हैं। निर्दोषता बुजुर्गों का विशेषाधिकार है, तो आप निर्दोष जीवन जीना सीखिए। चीज़ों के रूप में अधिक मुश्किल हैं या अधिक दिलचस्प हैं। सूर्योदय लोगों को खुश करता है, तो सूर्योदय में सूर्य स्नान करना ज़रूरी है। ऐसी चीज़ें करें जो दूसरे के लिए अच्छे हो। तो आप कंस्ट्रक्टिव आपका काम करने का तरीका होना चाहिए कि जो दूसरे को मदद हो। आज आराम से जीते रहो, आराम से जीना सीखो। इच्छा दीर्घायु का एक स्रोत है। एक आशावादी स्थिति में जीना सीखो। आसानी से सांस लेना सीखो। जीवन के नियम आपके हाथों में है। अगर जिंदगी में, नेचर में जो भी नियम है उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। शांति से सब कुछ स्वीकार करो। ट्राई टू एक्सेप्ट एवरीथिंग, ट्राई टू एडोप्ट एवरीथिंग, ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज योर सेल्फ एंड ट्राई टू बी ए टॉलरेंस। ये मेरा सिद्धांत है। खुशखुशाल हंसमुख व्यक्तित्व वाले लोग बहुत लोकप्रिय होते हैं। मुस्कान अच्छी किस्मत लाती है। तो ये जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की, जो एक इंसान ने आपके लिए लिखा है, आप एडोप्ट करेंगे तो एक सीनियर सिटीजन आप अच्छी ज़िंदगी जी सकेंगे, लंबा आयुष भी आप भुगत सकते हैं। यही
आज का मेरा पैगाम है।